गांव के बाहर कच्ची सड़क के मोड़ पर एक पुराना सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे टूटी फूटी लकड़ी की मेज और जंग लगी कढ़ाई के साथ एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर हाथ से लिखा हुआ बोर्ड टंगा रहता, गरम समोसे। इस ठेले का मालिक था कालू। गांव वाले उसे प्यार से कालू समोसे वाला कहते थे। कालू बहुत गरीब था। पहनने को फटा कुर्ता, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर हमेशा थकान। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर दिन किसी उम्मीद के सहारे जी रहा हो। कालू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, पास के नाले से पानी भरता, उधार का आटा गूंथता और आलू उबालता। मसाले बहुत साधारण होते, न ज्यादा मिर्च, न ज्यादा तेल, फिर भी उसके समोसों का स्वाद कुछ अलग ही था। गांव वाले कहते थे, कालू के समोसे में कुछ तो जादू है। असल में कालू के पास सच में कोई जादू नहीं था, बस एक पुरानी कहानी थी। बरसों पहले, जब कालू छोटा था, उसके पिता भी समोसे का ठेला लगाते थे। बहुत ईमानदार आदमी थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। भूखा था, थका हुआ था। किसी ने खाना नहीं दिया। कालू के पिता ने बिना पैसे लिए उसे समोसे खिलाए। जाते जाते फकीर ने कहा था, बेटा, तुम्हारे हाथ में बरकत रहेगी। जो भूखे को खिलाएगा, उसके खाने में खुद ब खुद मिठास आ जाएगी। उस दिन के बाद कालू के पिता के समोसे मशहूर हो गए। लेकिन कुछ साल बाद बीमारी ने उन्हें छीन लिया। ठेला, कढ़ाई और जिम्मेदारी सब कालू के कंधों पर आ गई। आज भी कालू उसी तरह समोसे बनाता था, दिल से। उस दिन गांव में कुछ अलग हलचल थी। पास के कस्बे से खबर आई थी कि एक बड़ा साहब गांव आने वाला है। लोग कह रहे थे कि वो खाने पीने के धंधे में बड़ा नाम है। कालू ने ये बातें सुनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसके लिए तो हर दिन एक सा ही था, समोसे तलो, बेचो और किसी तरह घर चलाओ। शाम को हल्की हवा चल रही थी। कालू ने कढ़ाई में तेल डाला। तेल गरम होते ही उसने समोसे छोड़े। छन्न छन्न की आवाज के साथ खुशबू फैल गई। आसपास के लोग अपने आप खिंचे चले आए। एक गरीब मजदूर बोला, कालू, आज पैसे पूरे नहीं हैं। कालू मुस्कुराया, कोई बात नहीं, पेट भर लो। एक छोटा बच्चा ठेले के पास खड़ा था, आंखों में लालच और भूख। चाचा, एक समोसा। कालू ने बिना कुछ कहे प्लेट बढ़ा दी। उसी वक्त गांव की सड़क पर एक चमचमाती गाड़ी रुकी। सबने पलट कर देखा। सफेद कपड़े पहने, अच्छे जूते और आंखों में तेज नजर वाला आदमी उतरा। वो सीधा कालू के ठेले की ओर बढ़ा। यहाँ समोसे मिलते हैं? उसने पूछा। कालू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, गरम है। साहब ने एक समोसा लिया। पहला कौर खाते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने दूसरा कौर लिया, फिर तीसरा। ये कैसे बनाया? उसने हैरानी से पूछा। कालू घबरा गया। साहब, वैसे ही। आलू, मसाले। साहब मुस्कुराया। नहीं, इसमें सिर्फ मसाले नहीं हैं। आसपास के लोग भी हैरान हो गए। क्या मतलब? किसी ने पूछा। साहब ने कहा, इस समोसे में स्वाद के साथ सुकून है। ऐसा खाना बहुत कम जगह मिलता है। कालू चुप रहा। उसने ऐसा पहली बार सुना था। तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसके पास पैसे नहीं थे। बेटा, आज भूखी हूं। कालू ने आखिरी बचे समोसे भी उसे दे दिए। साहब ये सब देख रहा था।
उसकी आंखों में अब और गहराई आ गई। तुम रोज ऐसे ही खिलाते हो? हाँ साहब, कालू बोला, अगर मैं न खिलाऊं तो ये समोसे मुझे ही नहीं पचेंगे। साहब ने धीरे से कहा, शायद यही तुम्हारे समोसों का जादू है। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। कालू ठेले के पास खड़ा था, खाली कड़ाही को देखता हुआ। आज कमाई कम थी, लेकिन दिल भरा हुआ था। साहब जाते जाते बोले, कालू, कल मैं फिर आऊंगा, तुमसे कुछ बात करनी है। गाड़ी चली गई, लेकिन कालू वहीं खड़ा रह गया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगी। क्या उसके समोसे सच में जादुई थे, या ये बस शुरुआत थी किसी बड़े बदलाव की? बरगद के पत्ते हवा में सरसराए, जैसे आने वाले कल का इशारा कर रहे हों। अगली सुबह कालू की आंख देर से खुली। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बार बार वही सवाल मन में घूम रहा था, क्या सच में उसके समोसे जादुई हैं, या साहब बस यूं ही तारीफ कर गए? उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया, आटा गूंथा, आलू उबाले और ठेला उसी बरगद के नीचे लगा दिया। दिल में हल्की घबराहट थी, जैसे किसी परीक्षा का इंतजार हो। शाम होते होते गांव में फिर चहल पहल शुरू हो गई। कुछ लोग खास तौर पर जादुई समोसे खाने आए थे। कोई हंसकर कहता, अरे कालू, आज तो जादू दिखा दे। कालू मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर से वही गरीब, सीधा इंसान था। थोड़ी देर बाद वही गाड़ी फिर आकर रुकी। साहब उतरे और सीधे ठेले के पास आ गए। नमस्ते कालू, उन्होंने कहा। नमस्ते साहब, कालू ने झुककर जवाब दिया। साहब ने 2 समोसे लिए, ध्यान से खाए और बोले, मैंने बहुत जगह खाना खाया है, लेकिन यहाँ जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं। कालू ने हिम्मत करके पूछा, साहब, आप कल कुछ बात करने वाले थे। साहब ने चारों तरफ देखा और बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे समोसे शहर में बिकें। बड़ी दुकान, बड़ा नाम, ज्यादा पैसा। कालू सन्न रह गया। साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ। शहर, बड़ा कारोबार, ये सब मेरे बस का नहीं। साहब मुस्कुराए, तुम्हारे बस का है, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जो पैसे से नहीं मिलती, दिल। उसी वक्त गांव का रमेश वहां आ गया। वह पहले से ही कालू से जलता था। बोला, साहब, ये सब कहानी है। समोसे में कोई जादू नहीं, लोग ऐसे ही भावुक हो जाते हैं। साहब ने शांत स्वर में कहा, अगर जादू नहीं होता तो भूखे का पेट भरने से चेहरा क्यों खिल उठता? रमेश चुप हो गया। साहब ने कालू से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात साफ है, अगर तुमने दिल से खिलाना छोड़ दिया तो ये जादू खत्म हो जाएगा। कालू की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मेरे पिता ने सिखाया था, भूखा कभी खाली ना जाए। अगर यही जादू है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। साहब ने जेब से कागज निकाला। ये मेरे शहर की दुकान का पता है, सोच लो, कल तक जवाब देना। रात को कालू ने अपने ठेले के पास बैठकर देर तक सोचा। पैसे का लालच था, लेकिन डर भी था, अगर शहर में जाकर वो बदल गया तो क्या तब भी उसके समोसे वही रहेंगे? उसे अपने पिता की बात याद आई, फकीर की दुआ याद आई। उसे समझ आ गया कि जादू समोसे में नहीं, उसके नियत में है। अगले दिन वह फिर ठेला लगाकर खड़ा था। साहब आए। फैसला किया? कालू ने सिर हिलाया। हाँ साहब, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? जहां भी मैं समोसे बनाऊं,
वहां रोज किसी भूखे को मुफ्त खिलाऊंगा। और ये ठेला, ये बरगद, इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। साहब की आंखें चमक उठीं। यही जवाब चाहिए था। कुछ महीनों में शहर में एक छोटी सी दुकान खुली। जादुई समोसे कालू। दुकान चल पड़ी, नाम फैल गया। लेकिन कालू आज भी वैसा ही था। रोज एक प्लेट किसी भूखे के नाम। जब भी गांव आता, उसी बरगद के नीचे ठेला लगाता। लोग पूछते, कालू, सच सच बता, जादू क्या है?